Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're doing well. So as I promised कि हम लोग साथ में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, so here I am. आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली जो प्रियम्बल है वो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अकॉर्डिंग टू एन ए पलकीवाला, प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमने अदर कंट्रीज़ से बोरो किए हैं और अडॉप्ट किए हैं, तो सिमिलरली प्रियम्बल को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स है प्रियम्बल का, वो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन है जो कि पंडित नेहरू ने स्टार्ट किया था 13 दिसंबर 1946 में। हमारा प्रियम्बल अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया है। दोज आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इन शॉर्ट एसएसआई। इन रिटन जो प्रियम्बल है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस टेक्स्ट में जो फर्स्ट सेंटेंस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इज़ द फ्रेज़ दैट स्टैंड्स फॉर द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक्चुअली इंडिया के लोगों ने खुद को दिया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Next, 4 ingredient or components of the preamble. First one is source of authority of the constitution, तो वो Indian people हम लोग खुद हैं। Then second is nature of Indian state, तो वो है sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity. Then third one is objective of the constitution, वो है justice, liberty, equality and fraternity as objectives. Now date of adoption, तो वो है November 26, 1949। अभी हम लोग ये सारे जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ सोवरेन। तो सोवरेन इज़ कि जो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, उसे कोई भी अदर कंट्री या कोई भी अदर फोर्सेस डिस्टर्ब नहीं कर सकते या डोमिनेट नहीं कर सकते। नाउ सोशलिस्ट, इट सिग्निफाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। बेसिकली सोशलिज्म एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर सोशलिज्म एक डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। सो नाउ सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कि कोई भी कंट्री किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं अनाउंस कर सकता, दैट मीन्स सेक्युलर। नाउ यहाँ पर हमें 3 टर्म्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ एस्थेटिक। एस्थेटिक स्टेट मीन्स एंटी रिलीजन, मतलब वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता। थियोक्रेटिक स्टेट मीन्स कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना स्टेट का रिलीजन बना देगा और उसको फॉलो करेगा, जैसे कि एग्जांपल बुर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। सेक्युलर स्टेट इज़ जो न्यूट्रल रहता है, वो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता है, और हमारा देश इंडिया वो भी एक सेक्युलर स्टेट है। नाउ डेमोक्रेट, About democracy, you all know it is for the people, by the people, and of the people. Now, type of democracy, direct and indirect. यहाँ पे people can exercise their power directly. Indirect democracy, where people exercise their power through elected representatives. Next is republic. Then we have justice. Justice में भी 3 distinct forms हैं। First one is social, then economic and then political. First one is social justice, मतलब सभी citizens के साथ equal treatment होगा। In economic, किसी भी इंसान के साथ उसके इनकम और फाइनेंशियल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। देन पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब कोई भी इंसान कंट्री के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये हमारे आर्टिकल 326 में मेंशन है। देन वी हैव लिबर्टी। लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि किसी भी इंसान को कुछ भी करने की फ्रीडम है। ए पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट्स सेट बाय द लॉ। देन वी हैव इक्वालिटी, मतलब
कि नो स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स में मेंशन है जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 देन फ्रेटर्निटी अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट्स हैं ऑन प्रीएम्बल। फर्स्ट वन इज़ बेरुवारी यूनियन केस, देन केशवानंद भारती केस एंड देन एलआईसी ऑफ इंडिया केस। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और केशवानंद भारती केस में उन्होंने अर्लियर ओपिनियन को रिजेक्ट कर लिया था और देन एलआईसी केस में उन्होंने उस प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक फीचर्स। अगर आपको प्रीएम्बल समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएँ और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएँ। और एंड में आपको पता है कि क्या करना है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आगे मैं वीडियोज़ में अपने हैंड रिटन नोट्स भी डालूँगी। और अगर मैं आप लोगों में से किसी की भी हेल्प कर पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूँगी। सो दैट्स इट गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।